राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भक्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी आज की इस वीडियो में। भक्तों, आज की वीडियो में हम आषाढ़ मास की अमावस्या के बारे में चर्चा करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि आषाढ़ मास की जो अमावस्या है उसमें हम किस प्रकार से अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, कौन से कार्य करें, क्या दान करें जिससे कि हमारे पितर प्रसन्न हों, उनको उनकी आत्मा को तृप्ति मिले और हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। चलिए आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रत्येक मास में कृष्ण पक्ष की जो अंतिम तिथि होती है उस तिथि को अमावस्या कहते हैं और अमावस्या तिथि समर्पित होती है पितरों को। अमावस्या तिथि पर पितरों के लिए अगर आप स्नान करते हैं किसी भी पवित्र नदी में और दान देते हैं, पितरों के लिए तर्पण करते हैं, पितरों को स्मरण करते हैं, पितरों के निमित्त दीप दान करते हैं, तो इससे आपके पितर प्रसन्न होते हैं और उनकी आत्माएं तृप्त होती हैं। पितरों को योनि से मुक्ति मिल जाती है और हमें हमारे पितरों का बहुत सारा आशीर्वाद प्राप्त होता है, बहुत सारी कृपा प्राप्त होती है, जिससे कि जीवन में आने वाली समस्त बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। चाहे फिर हम किसी भी प्रकार की परेशानी में हों, किसी भी प्रकार का संकट हमारे आसपास हो, अगर हमारे पितर प्रसन्न हो जाते हैं तो हमारे जीवन की सभी बाधाएं समस्त संकट दूर हो जाते हैं। यह जो अमावस्या तिथि रहती है यह बहुत अधिक महत्वपूर्ण रहती है और अमावस्या तिथि माता लक्ष्मी को भी अत्यंत ही प्रिय है। तो अमावस्या तिथि पर अगर हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी का भी अखंड वरदान हमें प्राप्त होता है। श्री हरि विष्णु सहित माता लक्ष्मी स्थायी रूप से हमारे घर में वास करती है। तो वैसे तो प्रत्येक मास में ही अमावस्या होती है, बहुत महत्वपूर्ण भी होती है, लेकिन आषाढ़ मास की अमावस्या को सनातन परंपरा में बहुत अधिक पुण्यदायी तिथि माना गया है। कई क्षेत्रों में इसे हल आरण्य अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन किसान खेती के उपकरणों की और हल की पूजा भी करते हैं, फिर अच्छी फसल की कामना करते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आषाढ़ मास की जो अमावस्या है वह कब पड़ रही है। आषाढ़ मास की अमावस्या है वह इस साल 2026 में 14 तारीख मंगलवार को यानी कल के दिन है। आज 13 तारीख को अमावस्या प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन उदय तिथि 14 तारीख को मंगलवार को रहेगी, इसलिए उदय तिथि में ही अमावस्या की तिथि का अमावस्या तिथि को माना जाता है। अमावस्या तिथि का स्नान हमें कब करना है, पितरों की शांति के लिए हमें तर्पण और श्राद्ध आदि कब करने चाहिए, इसके अलावा कौन से वह कार्य हैं जिनसे हमें माता लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, इस तरह से बहुत से बातें हैं जो कि आपको आज की इस वीडियो में जान पाएंगे। अमावस्या पर हम क्या करें क्या ना करें यह भी आपको आज की इस वीडियो में मैं साझा करूंगी। तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा अवश्य देखें। उदय तिथि 14 को होने के कारण इस महीने की जो अमावस्या है वह मंगलवार को एक ही दिन सब करेंगे, एक ही दिन की अमावस्या है। तो इस दिन स्नान दान इत्यादि सभी कार्य किए जाएंगे। जो भक्त अमावस्या का व्रत धारण करते हैं वह 14 जुलाई को ही अमावस्या का व्रत धारण करें। अब बात करते हैं कि अमावस्या तिथि के शुभ मुहूर्त के विषय में। तो देखिए 14 जुलाई को सूर्योदय काल का समय है सुबह 5:33 और सूर्यास्त होगा शाम को 7:21 पर। सुबह 4 बजे से 4:50 तक ब्रह्म मुहूर्त का समय है। वैसे तो अमावस्या और पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने का नियम है, लेकिन अगर आप गंगा स्नान नहीं कर पाते हैं तो घर में ही गंगा जल मिश्रित जल से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें और उसे गंगा में ही स्नान के समान ही शुभ फल देने वाला माना जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की, भगवान भोलेनाथ और सूर्य देव भगवान की आराधना कीजिए। घर के आसपास अगर पीपल का वृक्ष है तो उस दिन पीपल में जल देना बहुत ही अधिक श्रेष्ठ माना गया है। अब बात करते हैं अभिजीत मुहूर्त की। तो अभिजीत मुहूर्त है वह सुबह 11:59 से 12:55 तक का समय अभिजीत मुहूर्त का है। अभिजीत मुहूर्त में कोई भी
शुभ कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार से जो ये अमावस्या तिथि है वह मंगलवार के दिन है, और मंगलवार के दिन जब अमावस्या आती है तो उसे भौमवती अमावस्या कहा जाता है। अगर आप पीपल की पूजा करते हैं, शनि देव की आराधना करते हैं, तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी के दर्शन करते हैं, तो इससे आपके सभी प्रकार के रोग, ऋण और शत्रुओं से मुक्ति मिल जाती है। कोई भी परेशानी जो बहुत समय से है और आप उसका निवारण नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में हनुमान जी के मंदिर में जाकर अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और बूंदी के लड्डू का भोग लगाकर आसपास के लोगों में वितरित करते हैं, तो इससे आपके जीवन की सभी समस्याएं, सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। तो यह कार्य हमें ज़रूर करना चाहिए। अमावस्या पर किया गया दान आपको बहुत अधिक फल देता है। इसलिए तिथियों में अगर कहा जाए तो एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति ऐसे अवसर हैं जिन पर आपको दान अवश्य करना चाहिए। अब करना क्या है, अगर संभव हो तो आप ब्राह्मण को भोजन कराइए, घर बुलाइए, भोजन कराइए, दान दक्षिणा, वस्त्र आदि देकर उन्हें विदा कीजिए। यदि यह न कर पाएँ तो आप ब्राह्मण को आस पास के यदि कहीं मंदिर है तो आप वहाँ जाकर भी भोजन आदि निकाल कर दे सकते हैं। दक्षिणा आदि रख कर आपके नज़दीक में यदि कोई ब्राह्मण रहते हैं तो वेद पाठी ब्राह्मण होने चाहिए, सदाचारी ब्राह्मण होना चाहिए, जो भगवान की भक्ति करते हों। उनको दान देने का लाभ है, ऐसा नहीं है कि किसी को भी दे दो। उनको अधिक नहीं तो सूखी सामग्री भी दे सकते हैं, आटा, दाल, चावल, चीनी रखिए, उसमें दक्षिणा रखिए, फिर वहाँ दे दीजिए। पर अगर आपने आज दान अवश्य किया है तो आपको इसका पुण्य फल अवश्य प्राप्त होगा। ब्राह्मण के निमित्त जो सामग्री दे पाएँ तो वह केवल द्रव्य दक्षिणा दे सकते हैं, यदि ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, पर कुछ ना कुछ अवश्य दें। दूसरा, गाय माता को रोटी खिलानी है, कुत्ते को रोटी खिलानी है, कौवे को रोटी खिलानी है, यह सब कार्य हमें अवश्य करने चाहिए। कोई भिक्षुक है, भिखारी है, कोई गरीब है, यदि हो सके तो उनकी भी हमें थोड़ी सेवा अवश्य करनी चाहिए, उन्हें भी हमें अपने हाथ से कुछ दान पुण्य देना चाहिए। आज आप पक्षियों को दाना डालें, खूब पुण्य है इसका भी। चींटियों को आटा डालें, खूब पुण्य मिलेगा। यह वह कर्म है जिसमें अधिक पैसा नहीं लगता, पर इसका पुण्य बहुत अधिक मिलता है। जिनके पास धन का पूर्णतः अभाव है, मंदिरों में उन्हें सेवा करनी चाहिए। कई धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, वहाँ पर सेवा करें, श्रम दान कीजिए, पर आपने दान आज के दिन अवश्य करना है। जिससे जो बन पड़े, जिसकी जैसी सामर्थ्य है उसके अनुसार आपको दान करना चाहिए। प्रिय भक्तों, अमावस्या पर यदि मनुष्य पितृकर्म नहीं करता है तो समझो उसने बहुत बड़ा अवसर गंवा दिया है। और यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। राधे राधे।